इसका आंसर है यस। बहुत ज़्यादा हार्म करती है आपको और आपके बेबी को। मैंने सिर्फ 10 kgs वेट पुट ऑन किया था अपनी प्रेगनेंसी में। ये कुछ जो लेडीज़ है अपनी प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लेती। अपनी इंस्टिंक्ट पे जाओ कि तुमको अपनी बॉडी के लिए क्या अच्छा लग रहा है और तुमको अपने बच्चे के लिए क्या अच्छा लग रहा है। हेलो, मेरा नाम भारती है और आप देख रहे हैं बीबी इन लंदन। आई होप आप सब स्वस्थ और बहुत मस्त होंगे और अभी तक आपका दिन बहुत अच्छा जा रहा होगा। तो आज मैं आपसे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने आई हूँ। मुझे लगा ये इम्पॉर्टेंट है अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें। तो आज का टॉपिक है कि क्या शुगर प्रेगनेंसी में और सी सेक्शन के बाद आपको हार्म कर सकती है। तो इसका आंसर है यस। बहुत ज़्यादा हार्म करती है आपको और आपके बेबी को। क्या होता है ना, जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो हमें बहुत सारी क्रेविंग्स होती हैं, मीठे की, खट्टे की। तो जिन लोगों को मीठे की क्रेविंग्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं। जलेबियाँ हो गई, मिठाइयाँ हो गई और अदर फॉर्म्स शुगर में हो गए, चॉकलेट्स हो गई। इस वजह से ना वो जो फैट होता है शुगर का वो अक्यूमुलेट हो जाता है आपके बॉडी में। एंड जिसकी वजह से आप देखेंगे कि कुछ जो लेडीज़ है अपनी प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लेती है। ओवर वेट गेन हो जाता है उनका प्रेगनेंसी में ड्यू टू शुगर क्रेविंग और ड्यू टू सम डाइटरी थिंग्स, और मे बी उनके कुछ फिजिकल इश्यूज भी होते होंगे। बट मेजरली जो जिनका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है वो शुगर की वजह से होता है। तो जब मैं प्रेग्नेंट थी, ये मैं आज से करीबन 5-5.5 साल पहले की बात कर रही हूँ आपसे, तब मेरे डॉक्टर ने मुझे 4 चीज़ें स्ट्रिक्टली खाने को मना किया था। पपाया, पाइनएप्पल, कैफ़ीन और शुगर। कैफ़ीन उसने मुझे बोला था अगर आप चाय पीते हो, तो उसमें बोला आप दिन में कितनी बार चाय पीते हो। मैंने कहा मैं 2 बार चाय पीती हूँ। उसने बोला था 1 बार कर दो और काफ़ी कम कर दो। तो मैं प्रेगनेंसी के दौरान चाय सिर्फ 1/3 कप लेती थी विदाउट शुगर, और वो भी सुबह सुबह क्योंकि मुझे ऑफिस जाना होता था। और थ्रू आउट प्रेगनेंसी मैंने बहुत कोशिश करी है शुगर को अवॉइड करने की, क्योंकि मुझे मीठे की क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती थी। तो जब भी मुझे ऐसी क्रेविंग होती थी कि मुझे मीठा खाना है या ऐसा करना, तो मैं थोड़ा सा गुड़ खा लेती थी। वो जो चिक्की आती ना, गुड़ की चिक्की, या किसको कुछ भी गुड़ के फॉर्म में या गुड़ से बना हुआ। और कोको चॉकलेट्स हो गई जो 70-80% कोको होती है, उससे कोशिश करती थी वो खाऊं अपनी मीठे की क्रेविंग को हटाने के लिए। क्योंकि जब आप मीठा खाते हो ना, जैसे कि मैंने बताया कि वो फैट आपकी बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाता है। सेकंड, वो आपको और आपके बेबी को बहुत एक्साइटेड कर देता है। मैंने ये नोट किया था कि जब प्रेगनेंसी के दौरान जब मैं शुगर खाती थी तो मेरे बेबी का जो मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा हो जाता था। हमारा एक स्कैन होना था जहाँ पे बेबी को एक पर्टिकुलर पोजीशन पे आना था वो स्कैन लेने के लिए। तो 2-3 घंटे हो गए, वो उसका मूवमेंट ही नहीं हो रहा, आ ही नहीं रहा। तो डॉक्टर ने मुझे बोला तुम या तो बाहर जाके 2-3 चॉकलेट्स खा के आओ, या तो फिर तुम एक शुगर का सोल्यूशन पी के आओ। तो मैं जैसे ही गई, मैंने बाहर एक आध तो चॉकलेट्स खाई, एंड उसके बाद विद इन 10-15 मिनट्स बेबी का मूवमेंट होना शुरू हो गया, क्योंकि वो एक्साइट हो गया, शुगर स्पाइक्स हो गए। और उसके बाद उन्होंने वो स्कैन ले लिया। एंड वहाँ पे उन्होंने मुझे बोला कि देखा तुमने जैसे ही शुगर खाई, बेबी का मूवमेंट शुरू हो गया और वो एक्टिव हो गया। तो इस बात का ध्यान हमको आफ्टर प्रेगनेंसी रखना होता है। जब सी सेक्शन होता है आपका, तो सी सेक्शन में वैसे ही बॉडी बहुत पूरा ट्रांसफॉर्मेशन होता है 9 महीने का। एंड उसके बाद उसकी रिकवरी भी काफ़ी स्लो हो जाती है। और शुगर से जेस्टेशनल डायबिटीज़ भी होती है प्रेगनेंसी के दौरान। बहुत सारे लोगों को होती है जो बहुत ज़्यादा शुगर खाते हैं। बट मेरा जो है सी सेक्शन हुआ था। एंड वो मेरा पूरा नॉर्मल डिलीवरी था। वो सी सेक्शन क्यों हुआ था वो एक ऑल टुगेदर अनदर स्टोरी है। बट जब आपका सी सेक्शन होता है तो आपकी बॉडी का जो रिकवरी है वो ऑलरेडी स्लो होती है। उसके बाद अगर आप शुगर खाएंगे या आपने प्रेगनेंसी में बहुत शुगर खाया होगा, तो वो जो फैट जमा हुआ होगा बॉडी में, उसको कम करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी और बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। जो नॉर्मली हम लेडीज़ के पास सी सेक्शन के बाद इतना टाइम नहीं होता
और ना ही बॉडी में इतनी हिम्मत होती है कि जल्दी से जाके हम एक्सरसाइज और योगा ये सब करें। मैंने अपनी बॉडी को पूरा 1 साल दिया था रिकवर होने के लिए, क्योंकि मैं चाहती थी कि वो अपने पेस से अपने कंफर्ट जोन में आके वो रिकवर हो। एंड शुगर, जब आप ब्रेस्ट फीड भी करते हैं ना, और अगर आप शुगर ले रहे हैं तो उससे क्या होता है, वो जो दूध बच्चे के पास जाता है ना, बच्चा बहुत एक्साइट हो जाता है। मैंने देखा था कि जब मैं शुगर लेती थी किसी भी फॉर्म में डिलीवरी के बाद, तो और मैं ब्रेस्ट फीड करती थी, तो मेरा बेबी जो है वो बहुत एक्साइटेड रहता था थ्रू आउट। वो रात में सोता नहीं था एक्साइटमेंट की वजह से, क्योंकि उसके भी शुगर स्पाइक्स होते थे, जिस वजह से वो एक्टिव हो जाता था और उसको नींद नहीं आती थी। तो 1-2 बार मैंने ये नोटिस किया, एंड देन मुझे लगा कि नहीं, हम नहीं खा सकते शुगर। बिल्कुल शुगर अवॉइड करिए प्रेगनेंसी के दौरान, सी सेक्शन के बाद भी। बहुत हेल्प करेगा आपको, आपके बेबी को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। एंड एक और बात, जब हम जैसे हम प्रेगनेंसी में रहते हैं और है ना, लोग बोलते हैं कि है ना, ये भी खाओ वो भी खाओ, और 2 जने का खाना है हमको। ऐसा कुछ नहीं होता, ये एक मिथ होता है, 2 जने का कुछ नहीं होता। आप उतना ही खाओ जितना आपकी बॉडी अलाउ कर रही है, क्योंकि ये सब आपको हेल्प करेगा डिलीवरी में और पोस्ट प्रेगनेंसी में। क्योंकि जितना ज़्यादा आप फैट अपने बॉडी में एक्यूमुलेट कर लेंगे, ये सब खा के, शुगर खा के, उल्टा सीधा चीज़ें खा के, 2 जनों का खा के, बहुत सारा घी खा के, लड्डू खा के जो बोलते हैं, उससे बस फैट जमा होगा, जो आपको बाद में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी आपको वापस अपने फॉर्म में आने में। तो मुझे लगता है ये थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट बात थी जो मुझे करनी थी, और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस था। और जैसा मैंने जांच के साथ फेस किया था, और जो चीज़ें मैंने जांच के साथ सीखी थी प्रेगनेंसी के दौरान और सी सेक्शन के बाद भी क्या क्या करनी होती हैं। ऑफ कोर्स हर किसी के पास अपनी इंस्टिंक्ट होती है कि उसकी बॉडी को क्या चाहिए, उसके बच्चे को क्या चाहिए। प्लीज़ उस पर जाइए। और आसपास के लोग जो भी बोलते हैं, मैं सबको यही बोलती हूँ, जो न्यू मदर्स होती है, मैं सबको ये बोलती हूँ, सिर्फ अपनी इंस्टिंक्ट पे जाओ कि तुमको अपनी बॉडी के लिए क्या अच्छा लग रहा है और तुमको अपने बच्चे के लिए क्या अच्छा लग रहा है, सिर्फ उस पे जाओ। बाकी तो जितने लोग भी बोलेंगे ऐसा करो वैसा करो, ये करो वो करो, जो तुम्हारा दिल करे, जो तुम्हें लगे सही है तुम्हारे लिए और तुम्हारे बच्चे के लिए, बस वो करो। मैं सबको यही बोलती हूँ। और मुझे लगता है ये बहुत हेल्प करता है आपके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने में, आपके कनेक्शन बनाने में आपके बेबी के साथ। क्यों, जब हम नए नए माँ बनते हैं तो बहुत सारे लोग हमारे आसपास होते हैं, सब हमारे भले के लिए ही बोलते हैं, बट ये बात ध्यान रखना ज़रूरी है कि उनका ज़माना और हमारे ज़माने में बहुत फ़र्क है। हमारी सास, हमारी मम्मी, हमारी दादियाँ, इनके ज़माने में बहुत अलग तरीके से चीज़ें हुआ करती थी, बहुत प्योर चीज़ें हुआ करती थी, जैसे प्योर घी, प्योर दूध। वो लोग खा के, वो चीज़ें खा के उन्होंने डिलीवरियाँ करी है, जो कि बहुत स्मूथ होती थी उस टाइप पे। आजकल हर चीज़ में मिलावट है, हम कोई चीज़ एकदम प्योरेस्ट फॉर्म में नहीं खा रहे हैं। तो हमको अपनी बॉडी के लिए ध्यान रखना पड़ता है कि अब ये इस सिचुएशन में, इस ज़माने में हम जो खा रहे हैं वो बहुत मिलावट वाला है, तो हमारी बॉडी को कैसे चलाना है उसको, राइट। तो मुझे लगता है कि हमें बस अपनी बॉडी और अपने इंस्टिंक्ट पे ध्यान देना चाहिए। और बस मुझे लगा आज इस टॉपिक पे बात करते हैं। आप बताइए आपको कैसा लगा, और आपके अगर कोई ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं प्रेगनेंसी को लेके या पोस्ट प्रेगनेंसी को लेके, सी सेक्शन डिलीवरी को लेके, तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर करिए। और अगर आपको अच्छा लगा ये व्लॉग तो प्लीज़ लाइक करिए, प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं ऐसे अच्छे अच्छे व्लॉग्स आपके लिए लाते रहूँ। आपका सब्सक्रिप्शन मुझे सच में इनकरेज करेगा और ऐसे अच्छे व्लॉग्स बनाने में। और बस मैं अपने पिछले व्लॉग में भी कहा था कि अगर आप चाहते हैं अपने कुछ बातें या अपनी कुछ चीज़ें मेरे साथ शेयर करने में इंटरेस्टेड हैं, या अगर आपको लगता है कि मैं ऐसे और अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाऊं जिससे हम बातें करें, नॉर्मल रिलेटेबल व्लॉग्स बनाऊं, जो मेरे साथ हुआ है वो एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करूं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आई होप आपका दिन बहुत अच्छा हो। और बाय बाय।